अच्छा, आज जब मैं बुक पढ़ रही थी ना तो एक लाइन आई थी जिस पर मुझे लगा कि चलें आज इस लाइन पर वीडियो बना ली जाए। तुम्हारे हिस्से में जो कुछ है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। ये लाइन जो है ना, इसमें इसकी बैक स्टोरी ये है कि ना जो चीज़ हमारे हिस्से में होती है ना वो हमें मिलकर रहेगी, लेकिन हमें इस बात पे पहली बात है यकीन नहीं होता, और दूसरा कि हमें हर चीज़ जल्दी चाहिए होती है। मतलब हमने कहा है ना, अल्लाह ताला से मांगा है कुछ, या हम चाहते हैं कि ये चीज़ मेरे पास हो तो वो फ़ौरन चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इस बात से ना मुझे बानो कुद्से की एक लाइन याद आई थी। उनका एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि आपको जब आप लिखती हैं तो आपको बड़ा होता होगा कि मेरी बुक जो है वो मशहूर हो, फिर मुझे फ़ेम मिले, थोड़ा-सा पैसा मिले, लोग मेरी इज़्ज़त करें। तो बानो कुद्सिया ने कहा कि ना मुझे ज़िंदगी में ना एक चीज़ है जिस पर मैंने यकीन रखा हुआ, और उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी इतनी स्मूथ और इतने सुकून वाली है ना कि मैं परेशान ही नहीं होती, ना फ्यूचर के लिए और ना ही इन चीज़ों के लिए। और वो बात उन्होंने क्या कहा कि ना मैंने इस बात पर यकीन रखा हुआ है कि, तो उन्होंने कहा था कि मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ कि जो मेरे हिस्से का है या जो मेरे नसीब में है ना वो मुझे मिल रहा है। वो इज़्ज़त है, पैसा है, शोहरत है, हर चीज़ जितना मेरे हिस्से में लिखा गया है उतना ही मुझे मिलेगा, और जितना मेरे नसीब में वो मेरे तक आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ये लाइन लिखी हुई थी कि अगर पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ खड़ी हो जाए ना, कि अब तो वो आपको मिलने वाली चीज़ को रोक नहीं सकती, और अगर पूरी दुनिया भी आपकी मदद करे तो आपको जो चीज़ नहीं मिलनी ना वो नहीं मिलेगी, चाहे आप पूरी दुनिया को साथ लेके चले जाएं, मुझे ये चीज़ चाहिए। जब आपके नसीब में नहीं लिखी और अल्लाह ताला ने आपको नहीं देनी ना तो नहीं देनी, लेकिन फिर भी हम फ्यूचर के लिए या चीज़ों के लिए परेशान होते हैं, कितना सोचते हैं ये नहीं मिला क्या हो जाएगा, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैंने इतनी इतनी दुआएं मांग, और पिछली वीडियो में भी मैंने यही हमारा टॉपिक था शायद के हमें नहीं पता होता हम जो माँग रहे हैं वो हमारे लिए कैसा है। शायद आप किसी खाई के बिल्कुल पॉइंट पे हैं कि अब आप वहाँ से गिर सकते हैं, और आप जो चीज़ माँग रहे हैं वो आपको उसमें गिरा सकती है और आपको चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला आपको बचा रहे हैं। इसी तरह मैंने उसमें लूडो की बात भी की थी कि 99 की जो होती है ना, जहाँ पे हमारी गोटी चली जाती है और हम कहते हैं यार इससे पीछे आ जाती है एक गोटी या आगे चली जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे फँस गया, और वो आपको कितना नीचे ले आती है। तो पता नहीं जो चीज़ आप माँग रहे हैं वो कहाँ आपको लेके जा सकती है। और दूसरी बात, अगर हम ये सोचने लग जाए ना, अपना मेहनत करें, दवाएँ माँगे, सब कुछ करें, लेकिन परेशान होना, अब जिस तरह हम सोशल मीडिया पे देखते हैं उसको फ़ेम मिल रहा है, उसके व्यूज़ आ रहे हैं, उसको पैसा मिल रहा है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, या मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं इतना कुछ चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला पता नहीं मेरे से प्यार ही नहीं करते कि मुझे देना ही नहीं चाहते, या फिर अल्लाह ताला को मैं गरीब और ऐसे बेबसी वाला और बस पड़ा हुआ हूँ, सुबह शाम मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है और मैं ऐसे ही अच्छा लगता हूँ। तो बात ये है कि इस बात को ना, वैसे मैंने जब मैंने भानु कुत्से का इंटरव्यू सुना था ना उसके बाद मैंने थोड़ा-सा खुद के ऊपर ये इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था। जब मेरे राइटिंग वाले अकाउंट पे जब हम देखते हैं यार हमारे से छोटे राइटर हैं, इतना फ़ेम मिल रहा है, इतना लोग उनको जान रहे हैं, और हम क्लासिक में फँसे हुए हैं कि अच्छा लिखना है, कोई गलती ना हो, इमला की गलतियाँ भी चल रही हैं उनकी, ये है तो वो है। अच्छा, फिर उसके बाद एक बात मैंने ये सोचा कि नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ को पॉजिटिव लेके चलना चाहिए। वो मैंने थोड़ी-सी अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी शुरू की थी। और दूसरी बात, मैंने ये चीज़ ना बानो कुत्सिया वाली लाइनें जो थी ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में हर जगह इम्प्लीमेंट की हैं कि आपके हिस्से का जो है ना वो आपको मिल रहा है। जब मुझे कोई चीज़ नहीं ना मिलती और मैं सोचती हूँ यार मैंने इतनी मेहनत की थी और सामने वाले को मेरे से भी कम मेहनत पे मिल रहा है, तो आप नहीं जानते कि शायद उसके पास वो चीज़ नहीं होगी जो आपके पास है। शायद वो उस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा हो जो आपके पास आसानी से है। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि मैंने इस चीज़ को ना पक्का रखना है अपनी ज़िंदगी में कि जो आपकी चीज़ है ना, वो आपको मिल जाएगी। इसलिए आप चीज़ों के पीछे ना भागें, लोगों के पीछे भागना, अगर रिलेशनशिप में भी कोई छोड़ जाए तो हम बड़ा करते हैं यार, इतना मैं तो अच्छा रहा सामने वाले के साथ और मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया था 100%, और मेरे साथ ही ऐसे होना था। तो आप नहीं, अगर पूरी दुनिया भी आप लोगों को मिलाने में लग जाती, तो आप नहीं मिल सकते थे। वही पॉइंट के आप पूरी दुनिया की मदद लेके चले जाएँ, लेकिन जो चीज़ आपके नसीब में नहीं है, वो नहीं मिलेगी। और यहाँ पर ना एक लाइन थी, वो मुझे इतनी अच्छी लगी ना, पहले तो मैंने ये पक्की अपनी ज़िंदगी में लाइन की हुई है कि जो मेरे नसीब का वो मुझे मिल के रहेगा, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, पैसा, सब कुछ। नसीब से ज़्यादा मिल ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि नसीब से ज़्यादा हज़म ही नहीं होता। कहीं चला जाएगा, कुछ हो जाएगा, आप छीन लें किसी से, लेकिन वो आपको रास ही नहीं आता। ठीक है, एक ये बात, और दूसरी बात जो इस बुक में मैंने आज पढ़ी है ना, मैं कहती हूँ ये वाली मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बस हमेशा याद रखने वाली बात है। तो उस पे लिखा था कि कभी-कभी हम अल्लाह ताला से माँगते हैं ना कि हमारी ख्वाहिशें कैसे पूरी होंगी, या फिर ये बात कैसे हो जाएगी, ये बात कैसे होगी।
हम अपने दिमाग से सोचते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, लेकिन अल्लाह के लिए तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है ना। तो उन्होंने लिखा था कि आप बस अल्लाह पे यकीन करो, और जो लाइन मुझे अच्छी लगी थी वो ये थी कि अगर वो तुम्हारे साथ खैर और भलाई का इरादा करे तो वो तुम्हें अनायत करके रहेगा, वो अनायत दुश्मन पर सवार होकर भी तुम तक पहुँचेगी। मतलब मुझे ये लाइन में कहती हूँ कि बस ज़िंदगी में ये याद रखना है कि अगर मेरे नसीब में कुछ चीज़ है, अगर मेरे हिस्से का रिज़्क जो है वो मुझे मिलेगा, वो चीज़ मुझे मिलेगी, चाहे वो दुश्मन पे सवार होके मेरे पास आए, चाहे वो मेरा दुश्मन ही मेरे पास लेके आए, लेकिन मिलेगी। आप उस पॉइंट पे जहाँ से यकीन नहीं ना कर सकते वहाँ से मिलेगी, और जिस बंदे पे यकीन नहीं कर सकते वहाँ से भी मिल जाएगी। और ये मुझे लाइन ना बस दुश्मन पर सवार होके भी आएगी तुम्हारे पास, अगर अल्लाह ने तुम्हें अनायत करना है। तो एक के जो आपके नसीब का वो आपको मिल के रहेगा, और वो दुश्मन पे सवार होके भी आएगा। बस ये याद रखना है आप लोगों ने, और थोड़ा नेगेटिविटी ज़िंदगी से कम करें, रोना धोना कम करें कि मुझे नहीं मिला, उसको मिल गया, ये हो गया, वो हो गया। बस जब भी ऐसी कोई नेगेटिविटी वाली बातें दिमाग में आए तो बस ये 2 बातें याद रखनी है।